नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज आप देख रहे हैं केशव की बातें। आज हम पेश हुए हैं संसद में दागी सांसदों की संख्या। भाजपा राष्ट्रवाद की दुहाई देती है, चाल चरित चेहरे की बात करती है, नैतिकता और मूल्यों की राजनीति की पोषक है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण भाजपा भी नहीं रोक पाई। भाजपा का हर बड़ा नेता जब मन से भाषण देता है तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा राजनीतिक संत कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भाजपा ही देश में राजनीतिक पवित्रता ला सकती है, लेकिन सच्चाई और आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। इस मामले में सिर्फ भाजपा ही दोषी है ऐसा नहीं है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी अपराधियों को च्यवनप्राश खिलाने से नहीं चूकते। देश के सबसे पवित्र मंदिर में मुसदंडों की माकूल उपस्थिति ये साबित करती है कि हम्माम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं। 17वीं लोकसभा के लिए चुनकर संसद पहुंचने वाले 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसद दागी छवि के हैं। 2009, 2014 व 2019 के आम चुनाव में जीते आपराधिक मामलों में शामिल सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। चुनावी विश्लेषण संस्था ADR ने लोकसभा चुनाव परिणाम संबंधी अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। हलफनामों के हिसाब से 159 यानी 29% सांसदों के खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर मामले लंबित हैं। 116 निर्वाचित भाजपाई सांसद दागी हैं। भाजपा के 303 में से 301 सांसद हलफनामे के विश्लेषण में पाया गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित 116 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेसी सांसद कुरियाकोस पर 204 मुकदमे। 204 लंबित मुकदमे वाले केरल से नवनिर्वाचित कांग्रेसी सांसद डीन कुरियाकोस है सूची में प्रथम। कांग्रेस के 52 में से 29 सांसद आपराधिक मामलों में घिरे हैं। सभी प्रमुख दलों में है दागी सांसदों की संख्या। सत्तारूढ़ राजद के लोजपा के सभी 6 निर्वाचित सदस्यों के आधे 10 में से 5, जदयू के 16 में से 13, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 9 और माकपा में 3 में से 2 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस मामले में बीजेपी के 12 निर्वाचित सांसदों में सिर्फ एक सदस्य ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की हलफनामे में घोषणा की है। बिहार और बंगाल के सबसे ज़्यादा सांसदों पर मामले हैं। आपराधिक मामलों में फंसे सर्वाधिक सांसद केरल और बिहार से चुनकर आए हैं। केरल से निर्वाचित 90%, बिहार से 82%, पश्चिम बंगाल से 55%, उत्तर प्रदेश से 56% और महाराष्ट्र से 58% सांसदों पर केस लंबित हैं। वहीं सबसे कम 9% सांसद छत्तीसगढ़ के और 15% गुजरात के हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यहाँ नेता ही दोषी हैं? नहीं, मेरा अपना यह मानना है कि इन नेताओं से ज़्यादा दोषी जनता है जो इन्हें चुनकर संसद में भेजती है। तो हमें सोचना होगा कि हम आम चुनाव में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का चुनाव करें जो व्यक्ति कम से कम आपराधिक न हो, जिसका चरित्र साफ हो, जिसकी चाल ढाल साफ हो। ऐसे लोगों को हम वोट दे करके देश की संसद तक भेजें।